आज मैं आप लोगों के साथ चना अंडा उसकी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैं अपने अंदाज में बनाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने अपने पैन के अंदर तकरीबन 3/4 कप तेल जो है वो ले लिया है। तो उस तेल के अंदर मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ 1 अदद ये प्याज की, जिसको मैंने चॉप किया है। और ये इसके अंदर डाल लेने के बाद मैं इसके गोल्डन होने का इंतज़ार जो है वो करूँगी। इस रेसिपी के अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें। यही आपकी सेहत के लिए और आपके घर वालों की सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक जो है वो शेयर करूंगी। ट्रिक क्या कि ये किससे मैंने पूछा था कि उनके वाले में इतना जायका कहाँ से आता है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल की। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और मैं इन तमाम चीज़ों को पका रही हूँ। अब ये मेरे पास 1 कप के बराबर टोमेटो प्यूरी है। मैंने 3 अदद टमाटर लिए, उसको ब्लेंडराइज किया और इसके बाद इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी, कि जिसमें यानी धनिया है। इसके अलावा थोड़ा सा इनको मैंने पका दिया। अब ये 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर है, ये मैंने इसमें शामिल किया। इसके अलावा ये 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी है और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, जो कि मैंने इसमें शामिल किया। मिर्चें देख के डाल लीजिएगा। ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून के, जिसको मैंने शामिल कर लिया इसमें। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ। मिर्चें इसमें ज़्यादा जाती हैं, तो इसलिए ध्यान से डालें। मेरा मसाला भून चुका। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर। इसको मैंने शामिल किया और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ दही। ये फिटी हुई दही है, तकरीबन आधा कप। ये मैंने इसमें शामिल किया और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो मैं इनको मिक्सअप कर रही हूँ और मैं इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार जो है वो करूँगी कि दही भुन भी जाए और इसका पानी खुश्क भी हो जाए। मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें, सारा ऑयल मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये उबले हुए चने, जो कि प्रॉपर्ली कुक्ड हैं, और नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया था जब इसको मैं उबाल रही थी। और इसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 3 कप के बराबर है। यानी 3 कप उबले हुए चने ये मैंने अपने मसाले के अंदर शामिल किए। मैं इनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ और ये मैं नमक डाल रही हूँ उस ग्रेवी के लिए जो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे। यानी हमने इसके अंदर टमाटर डाले, बाकी की चीज़ें डाली, तो उसके लिए नमक मैंने शामिल किया। बाकी चनों में अपना नमक है। तो अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा चनों का पानी जो है वो भी इसके अंदर शामिल किया, इसलिए आपको ये ग्रेवी सी नज़र आ रही है। तो अब बाकी की चीज़ें हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ये वो सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कि इसके अंदर 1 अदद कच्ची प्याज के रिंग्स जो है वो डाल दें और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। तो इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये किसी दुकानदार ने बताया था जो कि कारोबार करता है इसका, तो मैंने भी यही किया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये 2 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी, ये मैंने इसमें शामिल की। और इसके अलावा ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाले में जायफल जावित्री लाजमन होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि बाज़ार वालों का आता है या जो फ्लेवर उसमें पाया जाता है। तो इसलिए जायफल जावित्री इसमें लाजमन होनी चाहिए। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएं और इसको ढक के छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद जब ढक्कन मैंने हटा दिया, हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो है शामिल करूंगी, जिसमें ये कटी हुई अदरक है जूलियन, ये हरी मिर्चें और इसके साथ हरे धनिए के पत्ते। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की और मैं इसको एक मरतबा और चला लूँगी। ये देखें, इनको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये उबले हुए अंडे। वो आप लोगों की अपनी मर्जी, आपकी जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से ले लीजिएगा। ये उबले हुए अंडे इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर छिड़कूंगी ये गरम मसाला, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला, और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसके ऊपर जो काली मिर्चें होती हैं वो आप लोग छिड़क दें और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। और इसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो ऑयल था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जो मैं निकाल चुकी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।